नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तो निर्वाण जो है, निरोध ही निर्वाण है, अरहत्व ही निर्वाण है, तृष्णा का निर्गमन ही निर्वाण है, फुल्ली पास्ड अवे, फुल्ली एक्सटिंक्ट, यही निर्वाण है, यही निरोध है। इसका एक एक तंतु, एक एक दुख और दुख के समुदय का, अविद्या का जब तक विनष्ट नहीं हो जाएगा तब तक निरोध की कल्पना करना संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलकर और शील समाधि प्रज्ञा पर सही रूप से परियति प्रतिपत्ति और प्रतिवेद से धीरे धीरे इसके अंदर जाइए। हम निर्वाण बाहर न ढूंढिए। अब निर्वाण किसका, शरीर का निर्वाण नहीं होना है। अब एक छोटा सा बात मैं और स्पष्ट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। क्या है वो? ये हमारा जो भारतवर्ष है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। बुद्ध के आने से पहले यहाँ ध्यान प्रणाली थी, समथ ध्यान जिसको कहते हैं, और उस ध्यान के आधार पर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो 8 ध्यानों तक पहुँच जाते थे और उनमें रिद्धि बल भी आ जाता था, लेकिन वो सुख विपस्यी होते थे। सुख विपस्यी और बुद्ध का अंतर क्या है? बुद्ध की जो खोज है, उत्पत्ति नहीं करी उन्होंने, खोज कह रहा मैं, डिस्कवरी, क्योंकि ऑलरेडी ये है लोक में, बुद्ध हो या ना हो, वो है वास्तविकता, वो निर्मित नहीं है। बुद्ध निर्मित नहीं करते, रीडिस्कवर करते हैं, खोज किए। बुद्ध की खोज क्या है? 4 आर्य सत्य, ये खोज है। एक व्यक्ति, या विधम में लिखा हुआ है, अपने अच्छे कर्मों की वजह से 4 आर्य सत्य को जाने बिना दान शील पर चलकर देवता तक स्थान पा सकता है, इतना राइज कर सकता है। लेकिन उसका चूंकि 4 आर्य सत्य की ओर कोई ध्यान या ज्ञान नहीं है, तो वो कब अकुशल कर जाए उसकी गारंटी नहीं दी सकती। एक मानव कब दानव बन जाए, 4 आर्य सत्य के ज्ञान के बिना वो कभी भी गिर सकता है, वो नरकोन्मुखी रहता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी ऊंचे से ऊंचे पेड़ खजूर पे उसका फल लगता है, उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता, वहाँ तक ढेला भी नहीं फेंक सकता, लेकिन वो गिरेगा नीचे ही अपनी आयु प्राप्त करने पर। और बुद्ध का ज्ञान ऐसा है जैसे ओस के कण एक घास के ब्लेड पर एक छोटी सी बूंद की तरह पड़े हैं और धरती पर हैं, और जब सूरज निकलेगा, वाष्पीकरण होगा, वो ऊपर ही जाएंगे। तो जो 4 आर्य सत्य हैं, ये बुद्ध की खोज है। 4 आर्य सत्य में अरहत्व का मार्ग है, ये अरहत्व की तरफ ले जाते हैं, परम सुख की तरफ ले जाते हैं। इसलिए इसे चेतो विमुक्त कहा जाता है। ये चित्त ही विमुक्त हो जाता है जो हमारी कंटिन्यूटी का, संचरण का माध्यम है। तो ये इसमें अंतर है। तो बुद्ध की जो खोज है 4 आर्य सत्य, विपස්සना, उधर ध्यान है, ध्यान इधर भी लगाया शुरू में, प्रैक्टिस के प्रारंभिक स्टेज ध्यान की है, इधर भी उसकी भी भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया एकाग्रता पाने के लिए, उसकी प्योरिटी लाने के लिए चित्त की। लेकिन उसके बाद फिर वो विपස්සना की ओर गए, काय अनुपसना, वेदन अनुपसना, चित्त अनुपसना, धम्म अनुपसना। तो विपස්සना आगे आएगी ये बात, उसमें क्या है विपස්සना, विपස්සना, वी माने क्या है, अर्थ क्या है? अनित्य दुख अनात्म,
ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस नाम रूप की। इन 5 स्कंधों में, नाम रूप में हम 24 घंटे अनित्य, दुख, अनात्म का अनुभव करें, फील करें कि ये इसमें ये अनित्य हैं। और जो के साथ इस धम्म संबोधन को यहाँ विराम देते हैं। फिर हम जो अष्टांगिक मार्ग का जो हमारा मग्ग है, पाथ है, अगली कड़ी में उस पर धर्म चर्चा करेंगे। इसी के साथ सबको नमो बुद्धाय।